हेलो आप सभी लोगों का स्वागत है इस YouTube के सेशन में। देखिए बताइए ये आपकी जो सेशन है, ये आपका जो क्लास है, आपको खास करके मैं बता दूं एसएससी के एग्जाम को लेकर के है। देखिए आपका हेडिंग भी लिखा हुआ है मेरे बच्चों, एसएससी सीजीएल कॉमन एरर। तो बिल्कुल मैं एसएससी सीजीएल के कॉमन एरर पे आज बात करूंगा और उससे साथ मैं कह दूं कि आप अगर अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो कैरियर इंग्लिश अड्डा एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। लिखा भी है डोंट मिस दिस क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। और एक बात और कहूं कि आपको एक एप्लीकेशन जो है हमारी, उस पर एक 22 जून से कंप्लीट इंग्लिश का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है और इसकी एडमिशन स्टार्ट है, 21 जून तक एडमिशन चल रहा है। पहला बैच बहुत अच्छा रहा, सेकेंड बैच है ये आपका। तो जो बच्चे चाहते हैं बैच को ज्वाइन करना तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन में जब आप स्टोर में जाकर कोर्स को विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक वीडियो का एनालिसिस मिलेगा जिसमें बताई गई है कि कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सारा कंप्लीट एनालिसिस किया गया है। आइए हम आगे चलते हैं। आपको टोटल उस क्लास में लगभग 600 के आसपास लेक्चर वीडियो रहेंगे, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, साथ में किताबें भी दी जाएंगी। ये हम लोगों का एप्लीकेशन है जिसका नाम है कैरियर इंग्लिश अड्डा। आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ऐप है हम लोगों का, उससे भी जुड़ जाएंगे। देखिए जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। भाई मार्केट में एसएससी की किताबें बहुत सारी हैं लेकिन सबका एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, ग्रामर का, वोकैब का, सारे चीजों का। तो बहुत कंप्लीट सॉल्यूशन करके आपके एप्लीकेशन पर ईयरली अलग अलग 2020 का सीजीएल, 2019 का सीजीएल, 2018 का, ऐसे एसएससी के सभी एग्जाम को लेकर के मैंने यहाँ पे किया है। एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर सभी का मैंने किया है। तो आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें। आइए पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि दिस लेबोरेटरी, यह जो प्रयोगशाला है, ये दिस आपका एडजेक्टिव हो गया और लेबोरेटरी नाउन हो गया। यह प्रयोगशाला है ऑफ फिजिस्ट्स, जो किसका है भाई, तो भौतिक शास्त्रियों का है। तो ये लेबोरेटरी नाउन है तो फिजिस्ट भी नाउन है। अब आपका ये लेबोरेटरी सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार वर्ब देखिए इज आया है। तो कह रहा है यो जो प्रयोगशाला है भौतिक शास्त्रियों का, इज नॉट ओनली, वो केवल नहीं, इक्विप्ड विथ, भरा हुआ है। इक्विप्ड विथ मतलब होता है भरा होना, विथ साथ में, ऑल स्टेट ऑफ द आर्ट, सभी प्रकार के कला के उपकरण को, बट आल्सो और साथ में, विथ आउटस्टैंडिंग फिजिस्ट, और उसमें शानदार भौतिक का कार्य भी हुआ है। एक बात आपको बता दूं कि अगर कहीं सेंटेंस में नॉट ओनली लिखा जा रहा है तो उसका आगे पूरक हमेशा बट आल्सो आता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर कहीं हम नॉट ओनली लिखते हैं तो आगे उसका पूरक क्या आता है, बट आल्सो आता है। एक बात और, बट आल्सो के बाद अगर तुरंत अगर कोई प्रीपोजिशन आया है और तब आगे कुछ आया है जो भी हो, तो नॉट ओनली के बाद भी तुरंत पहले प्रीपोजिशन आना चाहिए, तब चाहे कोई और भी वर्ड आना चाहिए। उसी तरह अगर बट आल्सो के बाद तुरंत अगर एडजेक्टिव आया है तो नॉट ओनली के बाद भी तुरंत एक एडजेक्टिव आना चाहिए। मतलब नॉट ओनली और बट आल्सो के एक साथ होने पर दोनों तरफ के पार्ट्स ऑफ स्पीच एक जैसा होना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं। चलिए देखिए मैं समझाता हूं आपको। बट आल्सो के बाद, ठीक है, विथ यहाँ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अनुसार है, जिरंड है, इसको तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि विथ के बाद ही आएगा। ठीक है, अब मैं नॉट ओनली के पास आऊं तो देखिए नॉट ओनली, देख रहे हैं आप, नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए था, जबकि ये देखिए ये भीतरी आ रहा है, भर भा रहा है, और नॉट ओनली के बाद भीतरी आ रहा है, जबकि बट आल्सो के बाद विथ आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। तो नॉट ओनली के बाद भी हमें प्रीपोजिशन ही लिखने पड़ेंगे। तो अगर हम इस नॉट ओनली को उठाकर इक्विप्ड के बाद और विथ के पहले लिख दें तो सही हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, इक्विप्ड। क्या होगा, इक्विप्ड। इक्विप्ड के साथ क्या होगा फिर आपका, नॉट ओनली, इक्विप्ड, नॉट ओनली, और उसके बाद क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। तो आपका आंसर कहाँ है, तो ए पार्ट में। एक किस में है भाई, तो क्यू पार्ट का आंसर है, तो आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला आपके पास दूसरा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। देखिए अगर कहीं पर कॉमन नाउन लिखा गया हो, जैसे मैन लिखा गया है तो मैन क्या है, कॉमन नाउन है। बुक लिखा गया है तो बुक क्या है, कॉमन नाउन है।
उसी तरह अगर ए से लिखा गया है तो ए से क्या है, कॉमन नाउन है। तो जब भी कभी सेंटेंस में मानिए कॉमन नाउन को लिखा जाता हो, जब भी कभी सेंटेंस में कॉमन नाउन को लिखा जाता हो, तो मैंने बताया था कि अगर वो कॉमन नाउन सिंगुलर में है तब तो उस कॉमन नाउन के पहले 100% आर्टिकल का आना जरूरी है। मैंने कहा था कि जब आपका कॉमन नाउन सिंगुलर में हो तो उस कॉमन नाउन के पहले 100% आर्टिकल का आना जरूरी है। अब आर्टिकल ए और एन आएगा जब साधारण आवाज हो, साधारण बात हो, और आर्टिकल द आएगा कब, जब कॉमन नाउन सिंगुलर खास की स्थिति की बात करें। तो यहाँ देखिए मैं पढ़ता हूँ, साक्षी नाम की एक लड़की है, प्रोपर नाउन है, सब्जेक्ट है। रोट, उस साक्षी ने लिखा था, देखिए रोट यहाँ पे अगर मैं बात करूं आपके साथ तो मेन वर्ब है। साक्षी ने लिखा था ऐसे निबंध को। सो वेल, देखिए सो एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद वेल एडजेक्टिव यहाँ पे बना है, और दैट यहाँ सो का पूरक है। तो साक्षी ने निबंध को बहुत शानदार तरीके से लिखा, बहुत बढ़िया लिखा, मतलब ये इसके मतलब साधारण बात नहीं की जा रही है, बहुत अच्छा मतलब खास बात की जा रही है। अब लिखा हर टीचर, ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि दैट कंजंक्शन का काम कर गया यहाँ पे। तो कह रहा है साक्षी के जो शिक्षक हैं, वाज वर्ब आ गया, वेरी प्लेज, देखिए वेरी एडवर्ब है, और वेरी के बाद ये देख रहे हैं आपका ये भी3 जरूर है लेकिन एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल। तो साक्षी के शिक्षक बहुत खुश हुए विथ हर, साक्षी से। तो देखिए साक्षी से खुश हुए कि साक्षी के उस निबंध लिखने से खुश हुए। चलिए अच्छा बताइए, खुश आप हमसे कब होंगे, जब हम आपको जैसे तैसे पढ़ा दे कि खास तरीके से पढ़ाएंगे? आप ही बताइए, आप मुझसे खुश कैसे रहेंगे? मैं लापरवाही पूर्वक जैसे तैसे साधारण पढ़ा दूं तब, कि मैं खास आपको पढ़ाऊं तब? तो कहेंगे सर साधारण पढ़ाएंगे तो हम आपसे खुश कैसे रहेंगे, खास पढ़ाएंगे तो सर हम आपसे खुश रहेंगे। तो टीचर भी साक्षी से खुश हुए हैं, इसका मतलब टीचर ने भी खास तरीके से किसी विशेष निबंध के बारे में बात किया है। तो इसलिए मेरे बच्चों यहाँ पे ऐसे के साथ क्या लगेगा, द लगेगा, इससे यहाँ पे आपका कॉमन नाउन है। समझ में आ रहा है ना? एक एक चीज को मैं तोड़ के बता रहा हूं। आइए तीसरा देखिए, एडवर्ब का कंसेप्ट आपको थोड़ा मैं बता दूं। एक कंसेप्ट होता है हार्ड, हार्ड एक एडवर्ब है, ये हमेशा सकारात्मक तरीके से काम करने के लिए होता है, पॉजिटिवली। कोई भी काम अगर पॉजिटिव तरीके से होता है तो हार्ड होगा। एक होता है मेरे बच्चों हार्डली, हार्डली भी एक एडवर्ब होता है। एक कब यूज होता है, जब कोई भी काम नकारात्मक तरीके से, निगेटिव तरीके से जब हो तो हार्डली का यूज हो जाएगा। यानी सकारात्मक तरीके से तो हार्ड हो और नकारात्मक तरीके से हो तो क्या हो, हार्डली हो। बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब सेंटेंस पढ़ने पे आपको लग गया कि अगर वहां निगेटिव की बात चाहिए तो हार्डली लगा दीजिएगा, और जहां पढ़ने पे लगा कि सकारात्मक बात है तो हार्ड लगाइएगा। आइए पढ़ते हैं। एवरीवन मतलब प्रत्येक लोग, ये सिंगुलर है। ऑफ अस हम लोगों में से, हम लोगों में से प्रत्येक एक, सिंगुलर है जिसी के लिए वर्ब आया। हैज टू बी वेरी विजिलेंट, बहुत ही सतर्क है। देखिए वेरी यहाँ आपका एडवर्ब हो गया और विजिलेंट आपका एडवर्ब हो गया। विजिलेंट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। हम प्रत्येक लोग जो हैं बहुत ही सतर्क हैं। टू सेफ गार्ड, सुरक्षा के देने से। अब कह रहा है आवर, ये देखिए हम लोग बहुत ही सतर्क हैं सुरक्षा को लेकर के, तो ये सेंटेंस निगेटिव के जैसा लग रहा है कि पॉजिटिव के जैसा? सुरक्षा दे रहे हैं भाई, ये तो पॉजिटिव हो गया। और आवर जो हम लोगों का, ऑन अपना, लाइबर्टी सुंदर स्वतंत्रता है, लाइबर्टी मतलब फ्रीडम, जो हमारी स्वतंत्रता है उससे हम लोग क्या हैं कि भाई बहुत सतर्क हैं सावधान रहने के लिए। तो यहाँ सकारात्मक बातें हो रही हैं, तो सकारात्मक बातें हो रही हैं तो हार्डली तो नेगेटिव निगेटिव में आता है। तो मेरे बच्चों यहाँ पे हार्डली गलत है, आप याद रखिएगा, हार्ड लग जाएगा। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, हार्ड एडवर्ब भी है और हार्ड एडजेक्टिव भी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हार्ड वर्क, हार्ड वर्क जब लिखा तो मैं बता दूं यहाँ वर्क नाउन है। अगर वर्क नाउन है तो यहाँ पे हार्ड जो है आपका एडजेक्टिव का काम कर गया, लेकिन इसी को मैंने ऐसे लिख दिया वर्क हार्ड, समझिएगा। तो जब वर्क हार्ड लिख दिया तो यहाँ पे वर्क की वर्ब का काम कर गया, और वर्ब के बगल में जो हार्ड आया ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। और एक किस पार्ट में आंसर है मेरे बच्चों, तो सी में है, तो आंसर तीसरा जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन आ जाइए। देखिए अगर कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पे वन आता है तो ये सिंगुलर में काम करेगा, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव एग्जाम में हिज लगा देगा या हर लगा देगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स लगा देगा।
न हिज होगा, न हर होगा, न इट्स होगा। इसके लिए आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव केवल और केवल मात्र क्या होगा, वंस हो जाएगा। अगर वन सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो इसके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज हर इट्स नहीं आएगा, वंस आएगा। तो लिखा है वन, कह रहा है कोई एक आदमी, शुड कीप उन्हें चाहिए, हिज वर्ड अपने शब्द को ध्यान में रखे। देखिए वर्ड मतलब यहाँ प्रॉमिस हुआ, वादा। तो एक आदमी को, ठीक है, ध्यान में रखना चाहिए अपने वादे को। देखिए अगर सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ वन है तो वन के लिए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव वंस आता है, तो यहाँ देखिए हिज आया है, यही आपका गलत है, तो वंस हो जाएगा, यहाँ पे हिज नहीं होगा। आपका आंसर सी पार्ट में होगा। देखिए आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे। अब अगर पांचवा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो देखिए, वी हैव डन, हम लोगों ने किया है, एवरीथिंग, हर चीज को, दैट, की। अब लिखा है कुड हैव डन। देखिए कुड जो होता है ना, पास्ट के बारे में बात करता है, कैन रहता तो प्रेजेंट होता, तो कुड हो गया तो प्रेजेंट से पास्ट हो गया। तो कह रहा है दैट कैन बी डन, जो किया जा सकता है, टू एवर्ट, एवर्ट का मतलब होता है बदलना, टालने के लिए, द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान को, विच इज, जो कि, नाउ कमिंग ऑन, जो कि अभी वो आ रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या करें। देखिए यहाँ भी प्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों ने किया है हर चीज को जो मुझे करना चाहिए या जो हम कर सकते हैं तूफान को टालने के लिए, जो तूफान अभी आ रहा है। देखिए यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इसको भी तो प्रेजेंट में कर देते तो ज्यादा बेहतर होता। तो कुड बी डन है, इससे बढ़िया इसको क्या बना दिया जाए, कैन बी डन। आप कहिए कि हम लोगों ने किया जो हम कर सकते हैं, हम लोगों ने किया जो हम कर सकते हैं तूफान को टालने के लिए, जो तूफान आ रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में बातें हो रही हैं। तो एक क्यू पार्ट में आंसर है, तो आपका बी हो गया। आगे आइए 6 नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा तो बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा। लिखा है माई लान, लान क्या है, तो एक खुले जगह को कहते हैं, घर के बाहर जो होता है। मेरा जो घर का खुला वाला जगह लॉन है, बागीचा है। विच इज, जो कि, ए विच आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया है। अगर विच रिलेटिव प्रोनाउन आया है तो लॉन आपका एंटीसीडेंट हो गया। मेरा जो लॉन है इज ओवर ग्राउंड, पूरी तरह से भरा हुआ है, नीड्स वेडिंग, ठीक है। अब देखिए माइलान के लिए सिंगुलर में आ रहा है, जहां जरूरत है क्या चीज का, वेडिंग का। देखिए इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, गलती कहीं नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एस्टरडे, कल की बात है। एस्टरडे के रहने पे वर्ब सिंपल पास्ट में आता है। कल की बात है कि आई मेट, मैं मिला था, देखिए सिंपल पास्ट में है। अ मैन, एक आदमी से मिला था। हूँ आज ब्लाइंड, जो कि आदमी वो अंधा था। विथ द राइट आई, अपने दाएं आंख से वो अंधा था, लेखक ने कहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई भी काम मानव के अंग के द्वारा होता है तो विथ लगता है। तो भाई दाया आंख उसका है तो मानव का अंग है तो विथ आया है। अच्छा ये मुझे बताइए, दुनिया का सब आदमी दाया आंख से अंधा है कि वह आदमी जिससे आप मिल के आए हैं वह अंधा है? सोच के बताइए। कल आप जिससे मिले तो किससे मिले, एक आदमी से, ठीक है। तो भाई दुनिया की सारी व्यक्तियों का आंख अंधा है कि जिससे आप कल मिले उसी से ना। तो आप किसी खास को बताएंगे कि सबको बता देंगे, खास को बताएंगे। तो खास को बताएंगे तो वह आदमी आपके लिए वो खास है, तो मैन नहीं होगा और ये मैन भी नहीं होगा। यहाँ पे खास बताते हुए आर्टिकल द लगेगा। आप ऐसे कहिए, कल मैं एक विशेष आदमी से मिला जो कि अंधा था एक आंख से, ऐसे बोला जाएगा, दाहिने आंख से अंधा था। तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, एप्पल पार्ट में जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, कह रहा है कि देयर, ये आपका एडवर्ब है, कैनॉट बी मतलब नहीं हो सकता, एनी सिचुएशन, कोई भी हालात, वेयर जहां पर, समबडी कुछ लोग, मेक्स मनी देखिए पैसा कमाते हैं, इन एन एसेट्स, देखिए इन एन एसेट्स नहीं होता पैसा कमाना, तो मेक ऑन एसेट्स होता है, याद रखिएगा। ऐसे आप कहेंगे मेक मनी ऑन एन एसेट्स, ठीक है। पैसा पूंजी में कमाते नहीं है, पूंजी के या पूंजी पर कमाते हैं। तो यहाँ पर इन के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ऑन हो जाएगा। मतलब ऐसा कोई हालात ही नहीं हो सकता जहां पर कोई व्यक्ति कमा सकता है पैसे को जो कि भारत में लोकेटेड हो और
टैक्स नहीं देता हो, चाहे वो भारत का हो या फिर इस भारत के मतलब ओरिजिन की बारे में बात कह रहा है, तो आपका यही गलती है। आपका आंसर आपका बी पार्ट में जाएगा, बी होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर। देखिए ए लिखा द जनरल मैनेजर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट। जो जनरल मैनेजर है ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का, ये आपका पार्टिटिव हो गया। ठीक है, जनरल मैनेजर सब्जेक्ट है तो हैज आया एक ज्वेलरी भर, हैज के बाद V3 आता है, यहाँ तक सही है। जनरल मैनेजर जो है इस इंडस्ट्री के, उन्होंने ऐसा महसूस किया, दैट की, दैट यहाँ कंजंक्शन हो गया। देयर इज नो यूज, कोई उपयोग नहीं है। देखिए नो यूज यहाँ सिंगुलर है इसलिए इज आया है, और देयर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्सन होता है, तो कोई उपयोग नहीं है ऑफ डिस्कसिंग, चर्चा करने का। देखिए अगर कहीं पर डिस्कस वर्ड का यूज किया गया है या एक्सप्लेन वर्ड का यूज किया गया है, तो इसके बाद कभी भी अबाउट प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, याद रखिएगा। अगर कहीं भी डिस्कस या एक्सप्लेन वर्ड का यूज किया गया है तो इसके बाद अबाउट या कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। तो ऑफ ए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के कारण जिरंड है, तो यहाँ अबाउट गलत है, बस इसको हटा दीजिए, क्योंकि डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। समझ में आ गया? तो जनरल मैनेजर हैं जो इस इंडस्ट्री के, उन्होंने ऐसा महसूस किया कोई उपयोग ही नहीं है चर्चा करने का समस्याओं के बारे में, ठीक है, मजदूरों के साथ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर ये किस पार्ट में चला गया? आपका आंसर सी पार्ट में चला गया, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बस यहीं तक खत्म करते हैं। लिखा है द ऑफिसर, जो अधिकारी है, सब्जेक्ट हो गया, हैज गिवन, उसने दिया है। ये देखिए क्वेश्चन, ऑर्डर, आदेश दिया है सिपाहियों को एस्टरडे। देखिए जहां कहीं भी अगर एस्टरडे का यूज किया गया रहेगा, ठीक है, या जहां कहीं भी अगर एगो का यूज किया गया रहेगा, जहां कहीं भी पास्ट का यूज किया रहेगा, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंपल पास्ट आता है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अनबैलेंस है, इस वन को हम लोग यहाँ रखें तो अच्छा रहेगा, ये बीच में नहीं। तो सिंपल पास्ट में जब वर्ब आएगा तो हैज गिवन तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पे हैज गिवन नहीं आएगा मेरे बच्चों, गेव आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? एप्पल हो गया। देखिए हर दिन हम लोग ऐसे ही एसएससी का अलग अलग एग्जाम को लेकर आएंगे। तो चलिए आज आप ऐसे इसको एक तरह से अच्छे से पढ़िए। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर किया जाएगा। अगर आपने अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे। और जाते जाते एक बार मैं बता दूं कि फिर एप्लीकेशन पर ये बैच है 22 जून से, तो आप इस एप्लीकेशन को विजिट करें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जरूर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें और लाइक तो जरूर आप कर दें। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी लोगों को।